अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ के बारे में आज आप लोगों को मैं काफ़ी हदीसें सुनाने जा रहा हूँ, जिन हदीसों को सुनकर आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलेगी और बहुत सारा इल्म भी हासिल होगा। हम और आप दुआ मांगते हैं और ये चाहते हैं दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए। और मैंने तो बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, बल्कि अक्सर लोग कहते हैं यार हमारी तो दुआएं कबूल ही नहीं होती हैं, हम तो मांग मांग के थक गए, अब मांगने ही बंद कर दिया है। आइए हदीस सुनते हैं। पहली हदीस दुआ के बारे में हुजूर का इरशाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है। कब कबूल होती है? ता वक्ते के किसी गुनाह या रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की दुआ ना करे। बंदे की हर दुआ कबूल होती है, शर्त यह है कि वो गुनाह की दुआ ना करे और किसी रिश्तेदार के लिए बुरी दुआ ना करे, है ना, बदसलूकी की दुआ ना करे। और दूसरी बात हुजूर ने इरशाद फरमाई, और जल्दी ना मचाए, जब तक के जल्दी ना मचाए, बंदे की दुआ कबूल होती है। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जल्दी मचाने का मतलब क्या है? आपने फरमाया, जल्दी मचाना ये है कि यूँ कहने लगे कि मैंने बार बार दुआ की मगर दुआ कबूल होती हुई नहीं देखता हूँ, मैं तो बहुत दुआ मांग रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती है, मैं तो दुआ अपनी कबूल होते हुए कभी देखता ही नहीं हूँ, सो दुआ करना छोड़ दे। इसीलिए कहता है वो कि मैंने तो दुआ करना ही छोड़ दिया है। अब हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जल्दी ना मचाए, दुआ मांगता रहे और अल्लाह से उम्मीद और यकीन रखे कि अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी ना मचाए। साहबा इकराम ने मतलब पूछा तो हुजूर ने फरमाया कि वो यूँ कहने लगे, मेरी तो दुआएं कबूल ही नहीं होती हैं, मैं तो मांग मांग के थक गया हूँ और अब मैं दुआ मांगता ही नहीं हूँ। ऐसा हम लोग आम तौर पर कहते हैं जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। तो याद रखें, दुआ में हमें जल्दी नहीं मचाना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि मैं दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह दुआ कबूल फरमा रहा है। हाँ, अब मेरे हक़ में क्या बेहतर है वो अल्लाह मुझसे बेहतर जानता है। आइए दूसरी हदीस सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ कदर की नहीं है। अल्लाह ताला दुआ की बड़ी कदर करता है। दुआ से बढ़कर कोई और चीज़ की अल्लाह के नज़दीक कदर व कीमत नहीं है। आप कितनी बड़ा वजीफ़ा कर लें, कितनी बड़ा आप तावीज़ ले आएँ किसी से, लेकिन जो मकाम अल्लाह के नज़दीक दुआ का है वो किसी और चीज़ का हो ही नहीं सकता। खुद हुजूर ने इरशाद फरमाया। तीसरी हदीस सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ हर चीज़ से काम देती है, ऐसी बला से भी जो नाजिल हो चुकी हो और ऐसी बला से भी जो अभी नाजिल नहीं हुई है। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए बंदगाने खुदा, दुआ को पल्ले बांधो, दुआ को लाजिम पकड़ लो। दुआ ऐसा हथियार है कि जो बला नाजिल नहीं हुई हैं उनको भी रोकती है दुआ, और जो बलाएं नाजिल हो चुकी हैं उनको भी दूर करती है दुआ। तो दुआ को लाजिम पकड़ लो, पल्ले से बांध लो दुआ। ये दुआ की अहमियत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। इसीलिए हमें तावीज़ गंढों से बढ़कर, वजीफ़ों से बढ़कर दुआ की तरफ तवज्जो देना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि हम जो दुआ अल्लाह से मांग रहे हैं अल्लाह ताला इसको सुनता है और कबूल फरमाता है। हाँ, अब हमें वो दुआ फ़ौरन नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई हो, बल्कि अल्लाह हमारे लिए हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। इसीलिए अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा वो चीज़ हमें नहीं देता है, उसमें टाइम लग जाता है। ये यकीन हमें रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट हदीस हम और आप सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता अल्लाह ताला उस पर गुस्सा करता है। इसीलिए हमें दुआ करने की आदत बनाना चाहिए, अल्लाह से खूब दुआ मांगना चाहिए। दुआ इबादत है, लेकिन अजीब मामला हमारा ये है कि हम तावीज़ गंढे लेने के लिए खूब भागते हैं। फुला मौलाना के पास तावीज़ लेने चले गए, फुला हाथ में धागा बांध दिया, तावीज़ पहन लिया, मन्नतें मांग रहे हैं, मज़ारों पर जाके देगे बनवा रहे हैं, लेकिन अल्लाह से हाथ उठाकर मांग नहीं रहे हैं। तो जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं करता है अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होता है। आइए नेक्स्ट हदीस सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान लो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। तो हमें दुआ के वक्त ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल फरमा रहा है। और आगे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, ये याद रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। यूँ ही हाथ उठ गए, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, दिल लगाकर हमें गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला के सामने में दुआ मांगना चाहिए। आइए नेक्स्ट हदीस सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा नहीं
जो दुआ करे जिसमें गुनाह और क़ता रहमी ना हो, मगर अल्लाह ताला उस दुआ के सबब उसको 3 चीज़ों में से एक ज़रूर देता है। हम और आप जो दुआ मांगते हैं ना, अगर हम दुआ में कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो जायज़ है, गुनाह की दुआ नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए बद्दुआ नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ बदसलूकी की दुआ नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो हम दुआ मांगते हैं तो उस दुआ की वजह से 3 चीज़ें अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ तो ज़रूर देता है। या तो ये हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया, या तो फ़िलहाल वही मांगी हुई चीज़ दे देता है कि जो हमने मांगी अल्लाह ताला फ़ौरन वही चीज़ दे देता है, और या उसको आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। हम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला वो चीज़ हमें नहीं दे रहा है, लेकिन आखिरत में हमारे दर्जे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि एक शख्स आखिरत में अल्लाह के सामने लाया जाएगा और उसका नाम आमाल नेकियों से जन्नत में ऊँचे दर्जे पाने से भरा हुआ होगा, बड़े ऊँचे ऊँचे उसको दर्जे मिलेंगे। वो कहेगा या अल्लाह, ये तो सब मैंने नहीं किया था, ये सारे इतने ऊँचे ऊँचे दर्जे मुझे क्यों मिल रहे हैं। उसको बताया जाएगा कि भाई तुम जो अल्लाह से दुआ मांगते थे, तो तुम्हारी दुआएँ जो दुनिया में तुम्हें नहीं मिली थी, ये वो दुआएं हैं जिनके बदले में तुम्हें अजर मिल रहा है। तो वो तमन्ना करेगा कि काश मेरी दुनिया में एक दुआ कबूल नहीं हुई होती ताकि मैं जन्नत में और ऊंचे दर्जे हासिल कर लेता। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि या तो जब हम दुआ मांगते हैं तो फ़ौरन वही चीज़ मिल जाती है जो हम मांग रहे होते हैं। दूसरा ये कि वो दुआ हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा हो जाती है। और आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, और या कोई ऐसी ही बुराई उससे हटा देता है। तीसरा, अल्लाह ताला ये फरमाता है कि हमारे ऊपर से कोई बुराई हटा देता है। देखा होगा आपने कि हम बहुत ऊंचाई से गिर गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बाल बाल बच गए। हम कहते हैं ना कि बाल बाल बच गए हम, यार एक्सीडेंट होते होते बच गया बिल्कुल। ये क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? जो हम दुआएं मांगते हैं उन्हीं के सदक़े तो फ़ैल में अल्लाह ताला ये बुराई हमारे ऊपर से हटा देता है ना। तो तीसरा ये कि अल्लाह ताला कोई बुराई हमारे ऊपर से उस दुआ की वजह से हटा देता है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि इस हालत में तो हम खूब कसरत से दुआ करेंगे। आपने फरमाया अल्लाह ताला के यहाँ इससे भी ज़्यादा अता की कसरत है। जितना हम मांग सकते हैं, लेकिन अल्लाह देता हुआ नहीं थकता है। हम मांग मांग कर अल्लाह से थक सकते हैं, लेकिन अल्लाह देते हुए नहीं थकता है। इसीलिए खूब हमें दुआ करना चाहिए। आइए नेक्स्ट हदीस हम दुआ के बारे में सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स को अपने रब से हाजतें मांगना चाहिए। कोई भी ज़रूरत हो अल्लाह से मांगो। और साबित की रिवायत में है, एक दूसरी रिवायत में है कि यहाँ तक कि उससे नमक भी मांगो और जूती का तस्मा टूट जाए वो भी उससे मांगो। समझ रहे हैं? कोई काम, छोटे से छोटा काम भी हो तो अल्लाह से मदद तलब कर लो कि अल्लाह मैं ये काम मेरा ख़राब हो गया है, अल्लाह तो इस काम को बना दे, फिर उस काम को करना शुरू करो। ठीक है ना? तो हर ज़रूरत हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया सब हाजतें अल्लाह से मांगो। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। इसीलिए अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, गिड़गिड़ा कर मांगो, रो कर मांगो, मना कर मांगो, और अल्लाह से जिस तरह से भी मांग सकते हो मांगो। अल्लाह देने वाला है। हम मांग कर थक सकते हैं, लेकिन अल्लाह देता हुआ कभी नहीं थकता है। अल्लाह को प्यार आता है उस बंदे पर जो अल्लाह से मांगता है, और अल्लाह अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। हम जितनी भी दुआएं मांगते हैं वो दुआ हमारी कबूल हो रही होती हैं। ये जो हमारे जहन में ख्याल आता है कि हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं हो रही है, ये शैतानी ख्याल है। वरना हम जो भी दुआ मांगते हैं वो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और हुजूर ने इरशाद फरमा दिया कि हम जो दुआ मांगते हैं उसके बदले में अल्लाह 3 चीज़ों में से एक चीज़ अता फरमाता है। या तो वो दुआ हमें हमारी फ़ौरन कबूल हो जाती है और वो चीज़ हमें दुनिया में मिल जाती है। दूसरा ये कि उस दुआ के बदले में आखिरत का दर्जा हमें मिल जाता है। तीसरा ये कि अल्लाह ताला उस दुआ के बदले में हमारे ऊपर से कोई बुराई और कोई मुसीबत दफ़ा कर देता है। तो ये दुआ से रिलेटेड कुछ हदीसें थी जो मैंने आप लोगों के सामने बयान की। मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर दुआ का शौक़ पैदा होगा और दुआ के बारे में जो शैतानी ख़यालात और वसवसे आ जाते हैं उससे भी आपकी हिफाजत होगी। इस क्लिप को शेयर करें, घर में सबको दिखाएं, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि ये हदीसें हुजूर की सारे मुसलमानों तक पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।